तो हम लोग जो आज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में जो है सबसे पहले तो नाम लिखना सीखते हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन के लिए मीट होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है ना। 3 कार्बन के लिए प्रॉप होगा, तो एक कार्बन और जोड़ देते हैं इसमें। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। तो इस तरीके से जो 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है। पहला चीज़ नोमेनक्लेचर का ये याद। उसके बाद रूल है नोमेनक्लेचर का। ये 5 रूल है नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने का 5 रूल है। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा है लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल, तीसरा है यूज ऑफ प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, चौथा रूल है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ये 5वां अभी नहीं आएगा तुम लोग के क्लास में, है ना। क्लास 10 तक ये नहीं, लेकिन ये 4 तो आपको पढ़ना ही है। तो अब हम लोग जो है इसको यूज करते हुए अब हम लोग पहला सीखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल कैसे होता है एक एग्जांपल लेंगे। तो पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल के बारे में पढ़ते हैं। पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब सबसे लंबा चेन को हम लोग देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया हम लोग। ठीक है, अब जो है इसमें एक ब्रांचिंग हम कर देते हैं। तो एक H को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख दिया CH2 CH3। ठीक है, तो अब जो है अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ना, सबसे लंबा चेन जो होगा वो देखेंगे। अब जैसे काउंटिंग करिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये चेन हो गया, है ना। ये 6 कार्बन का चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। अब इससे काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे जब हम काउंट कर रहे हैं तो 7 कार्बन का आ रहा है। और एक चीज़ याद रखना है, जब हम काउंटिंग करते हैं ना तो हमको पीछे नहीं आना है। जैसे हम ऐसे चल सकते हैं, ऐसे गए, ऐसे वापस ऐसे नहीं, जैसे ऐसे गए ऐसे काउंट किए, फिर इधर काउंट किए, फिर वापस आए, नहीं ऐसा नहीं। 1 2 3 4, अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे यहीं से। ये संभव नहीं है, वापस नहीं आए। जिस रास्ते से चल चुके हैं उस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे, वापस कभी नहीं आना है। हमेशा आगे बढ़ते रहना, बायां जा सकते हैं, दायां जा सकते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में हम मुड़ सकते हैं लेकिन पीछे कभी नहीं आएंगे, है ना। नोमेनक्लेचर में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करने का तरीका है कि हमारा जो जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम कभी पीछे नहीं आएंगे। अब जैसे इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फिर आएंगे 6 तक काउंट कर लिया, फिर आएंगे वापस ऐसे, ऐसा नहीं है, वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये हो गया 6 कार्बन का चेन। अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो गया 6 कार्बन का चेन। और देखें इससे बड़ा चेन उसमें संभव है क्या, तो इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन का चेन है ये वाला। तो 6 से बड़ा हो गया 7, यानी इसमें 2 तरह का चेन है, एक 6 कार्बन का चेन मिल रहा है, दूसरा 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। इसलिए जो लंबा चेन होगा उसी को चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल है ये। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब होता है कि एक कंपाउंड में जो सबसे लंबा चेन है उसी को हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 चेन हमको मिल रहा है, और भी चेन मिलेगा। तीसरा चेन है ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 4 कार्बन का चेन आ रहा है ये।
ये वाला चेन जो है 6 कार्बन का चेन है, और ये चेन जो है ये 7 कार्बन का चेन है। तो सबसे लंबा चेन क्या हो गया? 7 कार्बन का। तो इसलिए हम लोग जो है उसी को प्रीफर करेंगे, इसलिए हम सबसे लंबा चेन को प्रीफर करेंगे। तो ये चेन हम जो है ये चेन लेंगे, है ना। तो ये इसको 1, ये 2 हो गया, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन और ये 7th कार्बन हो गया। ये चेन हो गया। तो चेन चूज कर लिए हम लोग, चेन जो है चूज कर लिए, सबसे लंबा चेन जो मिला उसी को हम चूज किए। अब जो चेन में है तो वो सब कार्बन तो उसका नाम इसके हिसाब से होगा, लेकिन अब कुछ कार्बन ऐसा भी है जो चेन से बाहर हो गया है, जैसे कि ये वाला चेन से बाहर हो गया, ये तो चेन में नहीं है ना, ये चेन से बाहर हो गया। तो जो चेन से बाहर हो जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ग्रुप जो चेन से बाहर है वो है CH3। CH3 का नाम क्या होगा? एक कंपाउंड आता है CH4, इसका नाम है मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मिल गया हमको CH3। तो मीथेन तो एक कंपाउंड है, लेकिन ये जो CH3 है ये क्या है? कंपाउंड नहीं है, ग्रुप है। तो मीथेन से मिथाइल हो गया, तो ये इसका नाम क्या हुआ है? CH3 का मिथाइल हो गया। इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल। ठीक है, तो ये जो CH3 है मिथाइल है, CH4 क्या होगा? मीथेन। तो मीथेन से मिथाइल हो गया, ANE हट गया, YL लग गया। तो मिथाइल जो है ग्रुप है, जबकि मीथेन एक कंपाउंड है। मीथेन एक मॉलिक्यूल है, लेकिन मिथाइल कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक किसी मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, साइड चेन है ये। क्लियर? अब जब हमको पता चल गया कि चेन से बाहर भी कुछ है तो उसका हमको नाम लिखना है, किस पोजीशन पर है ये भी लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि किस पोजीशन पर है CH3, 1 2 3, यानी 3rd कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, 3rd कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ना, 3rd कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? यानी तीसरा पोजीशन पर ये मिथाइल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल, है ना। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका पोजीशन हम बताते हैं, कहाँ पर है? 3rd पोजीशन पर है तो 3 होगा, और उस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल है, तो 3rd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, वो ये मेंशन कर दो। पहले हम जो ग्रुप बचा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसको लिखेंगे। उसके बाद चेन का लेंथ कितना है? 7। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान देना है कि जब हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करते हैं तो वहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिधर से नज़दीक होता है उधर से गिनते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, ये इधर से भी तो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 हुआ। तब तो 7 कार्बन का चेन है तो हम इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो किधर से लेंगे? जब दोनों तरफ से सेम हो रहा है 7 कार्बन का चेन, तब उस केस में हम देखेंगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन कम है, उधर से काउंटिंग करेंगे। तो इधर से जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला। अब इधर से जब काउंट करते हैं क्या होता है? 1 2 3 4 5 पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला। ठीक है ना। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन कम आता है, यानी जिस एंड से वो नज़दीक आता है उधर से काउंटिंग करते हैं। इसीलिए काउंटिंग हम इधर से किए हैं, इधर से नहीं किए। इधर करने से CH3 5th पोजीशन पर आता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3rd पर आता है। ठीक है ना। तो जिधर से कम मिलेगा उसको पोजीशन नंबर उधर से ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इधर से काउंट किए। 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट। 6 तक हम लिखे थे। 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेप्ट। और चूंकि ये सारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। ये क्या है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, ANE जोड़ देंगे, हेप्टेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो लिख देते हैं, तुमको समझने में आसान रहेगा। CH3 है, हो गया CH3, ये वाला CH2 है, ठीक है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH है, CH हो गया, और नीचे ये हो गया CH2 है, और फिर CH3 है, ठीक है, और फिर इधर ये CH3 है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका स्ट्रक्चर ये लिखा, कहीं भी देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6 और ये 7, और ये जो है बाहर है चेन से। ये मिथाइल हो गया, कहाँ पर चेन से बाहर है, 3rd पोजीशन पर। ये हो गया 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझ लिए कि एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा तरह का चेन पॉसिबल है, तो हमने इसमें देखा 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है और 7 कार्बन का चेन है। तो 7 कार्बन सबसे लंबा हुआ, इसलिए 7 कार्बन चेन चूज किया। दूसरा चीज़ क्या देखें, जब 7 कार्बन चेन चूज कर लिया तो उसमें ये भी देखेंगे हम उसको काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नज़दीक है। तो इधर से जब काउंटिंग किया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप CH3 है, ये 3rd पोजीशन पे ही मिल गया। और इधर से जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5th पोजीशन पर ही आता है। तो दूरी ज़्यादा हो जाता है इन पॉइंट से, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिधर से नज़दीक रहेगा उधर से ही हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें भी देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान से ज़रा देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन का चेन है, सबसे छोटा है तो नहीं होगा। 5 कार्बन का चेन बहुत सारा आ रहा है इसमें, 3 कार्बन का चेन तो यही है, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का चेन बहुत सारा आ रहा है ना। बहुत तरीके से काउंट किए, 5 कार्बन का चेन बहुत, 3 कार्बन का चेन एक ही है, वो तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि उससे बड़ा हो गया 5 कार्बन का चेन। लेकिन जब 5 कार्बन के चेन बहुत सारा आ गया तो कौन सा वाला चेन चूज करेंगे। अब समस्या ये है कि इसमें बहुत सारा आ रहा है 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बहुत सारा 5 कार्बन वाला चेन आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तब डिसाइड करते हैं कि जब एक से ज़्यादा सेम कार्बन चेन आए तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हम उस चेन को स्वीकार करेंगे जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा होगा, जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखने की बात है। अब अगर मान लो कि हम ये वाला चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, इधर से 1 2 आता है, इधर से 1 2 3 4 आता है, 3 पर आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इधर से 1 2 पर आता है, इधर से, इसलिए हम स्वीकार करें।
अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, ये सीधा ले लिए 1 2 3 4 5। अगर इसको ले लिए सीधा 5 कार्बन का चेन तो है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये चेन से बाहर हो गया और ये चेन से बाहर हो गया, तो कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया? ये चेन से बाहर हो गया और ये जो है चेन से बाहर हो गया। ये इतना बड़ा चेन से बाहर है ना, ये इतना बड़ा चेन से बाहर हो गया, इधर ये भी चेन से बाहर हो गया। तो कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसमें, अगर हम चेन इसको मानते हैं तब। ठीक है, 2 आया। कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया? इस पोजीशन में 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया, 2 ही ठो, एक ये मिला और एक ये, 2 ही ठो मिला। अब दूसरे तरीके से जरा हम काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 ही आया। देखते जाना है, हमको देखना है कि क्या होता है। अब इसको हम हटा देते हैं, तब ना फिर दूसरे तरीके से काउंट करेंगे। हाँ ठीक है, अब देखो, अब दूसरे तरीके से हम फिर से काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। कैसे काउंट किए? यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बाहर हो गया चेन से। ठीक है, आई बात समझ में? और ये भी चेन से बाहर हो गया और ये भी चेन से बाहर हो गया, है ना। कैसे काउंट किए? 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया? 1, एक ये बाहर हो गया चेन से, क्योंकि यहाँ से हम काउंटिंग किए। दूसरा ये चेन से बाहर हो गया, तीसरा ये चेन से बाहर हो गया। 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया, 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। इस बार उससे ज़्यादा हो गया, यानी ये चेन उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इससे पहले वाला हम 2 ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, जब हम ऐसे सीधा लिए थे तो ये बाहर था और ये बाहर था, 2 ही था। अब हम यहाँ से काउंटिंग किए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें 3 आया, यानी ये उससे बेहतर है, इसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जब हम उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 3 से ज़्यादा तो अब गिनेंगे तो 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अब नहीं आएगा, कैसे भी गिनेंगे। अगर ऐसे गिनते हैं 1 2 3, है ना, 4 5, ऐसे गिनते हैं तो ये बाहर हो जाता है और ये बाहर हो जाता है, 2 ही रहता है। यानी यही एक केस है जिसमें कि जो है 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो हम या तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिने, 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो हमको मिल रहा है ये और ये मिल रहा है। और जब हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे अगर गिनते हैं तो क्या होता है? ये बाहर हो गया तो ये बाहर हो गया, 2 ही मिलता है। यानी यही एक केस है 5 वाला, जिसमें 3 बार जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला, यही सबसे बेहतर है। ठीक है, कैसे काउंट किए हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग कार्बन नंबर 1 माने, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है इधर। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2, इस पर भी 2 पर आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 3 पर आ रहा है। इधर से गिन रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, ठीक है, और 4 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और ये 4 पर आ रहा है। 3 जगह आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इधर से गिनते हैं तब देखो 1 2 पर आया ये, फिर 3 पर आया ये और फिर 4 पर आ गया ये और 5 हो गया। तो दोनों तरफ से सेम है, चाहे इधर से काउंट करें ऐसे या इधर से ऐसे काउंट करें, दोनों ही सेम में 3 तो आ रहा है और पोजीशन भी तीनों का सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम चाहे तो ऐसे भी काउंट कर लें या हम चाहें तो ऐसे काउंट कर लें। दोनों ही केस में पोजीशन 2 3 4 ही आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ से पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का 2 3 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कैसे चूज किए। इसके पहले वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 तरह का चेन लेंथ था, 3 कार्बन का था, 4 कार्बन का था, 6 कार्बन का था और 7 कार्बन का था। तो उसमें हम लोग 7 कार्बन वाला चेन चूज कर लिए। अब ये दूसरा एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पर 5 कार्बन का बहुत सारा चेन मिल रहा है, तब कौन सा, एक तो 4 है वो रिजेक्ट हो गया, एक तो 3 है 1 2 3 वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो 5 कार्बन चेन का हम लोग को मिला, 3-4 तरह का चेन मिला। तो उसमें किसी में 2 ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया और किसी में 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया। तो जब हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पता चल गया कि 5 कार्बन का है, तो अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा 5 कार्बन वाला लेंगे। हम वो 5 कार्बन वाला चेन चूज करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर 2 तरह का आया, एक बार गिने तो उसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला, दूसरे बार गिन रहे हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। तो जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है हम उसी को स्वीकार करेंगे, हम ठीक है, हम उसी को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हम इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला, 1 2 3 4, है ना। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसका नाम होता है मिथाइल। मीथेन से हो गया मिथाइल, मीथेन से हो गया ये मिथाइल। ठीक है, मीथेन से क्या हो गया ये मिथाइल। अभी क्या है CH3CH2, ये ग्रुप जो है CH3CH2, आपको याद है CH3CH3 को क्या बोलते हैं, ईथेन, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं C2H6, C2H6 है। तो ये क्या हो गया, इससे ये बन गया CH3CH2, तो ईथेन से ये क्या हो गया इथाइल। तो CH2CH3 रहे या C2H5, यानी C2H6 है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दिया C2H5, तो ये भी हो गया इथाइल। तो कहीं पर CH2CH3 रहे तो हम उसको इथाइल बोलते हैं, C2H5 रहे तो भी इथाइल बोलते हैं। सिंपल याद क्या रखना है कि एक कार्बन है तो मीथ है तो उससे मिथाइल हो गया। जैसे ये एक कार्बन है इस ग्रुप में, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं मीथ, तो ये चूंकि ग्रुप है तो मिथाइल हुआ। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ईथ, तो ये 2 कार्बन वाला है ये ग्रुप, तो इसके लिए ईथ वर्ड यूज होगा, लेकिन ये ग्रुप है कंपाउंड नहीं है, इसलिए क्या लगेगा वाइल, YL। तो ये क्या हो गया इथाइल, ईथ से इथाइल हो गया, मीथ से मिथाइल हो गया, है ना। मीथ से मिथाइल हो गया और ईथ से इथाइल हो गया। फिर ये क्या है CH3 है, एक कार्बन है तो मीथ, चूंकि ये ग्रुप है कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे मिथाइल, YL लगा देंगे, ये हो गया हमारा मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, है ना। अब नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है। तो अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। नाम जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ग्रुप को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे, ग्रुप को हम क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इथाइल है ना, ये इथाइल ई से शुरू होता है और ये दोनों मिथाइल है, तो M से शुरू होता है तो ई पहले आता है M से, इसलिए हम जो जितना भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो ई पहले आएगा, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। तो इथाइल किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर। इथाइल किस पोजीशन पर है, ये 3rd पोजीशन पर है, तो लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल लिखेंगे, 3rd पोजीशन पर इथाइल है इसीलिए 3 इथाइल लिखे। उसके बाद हम ये 2 मिथाइल है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों मिथाइल है, इसलिए एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना, तो मिथाइल 2 जगह है, एक तो 2nd पोजीशन पर है तो 2 लिखे, है ना, ये 2 है ना, 1 2 2nd पोजीशन पर मिथाइल है तो 2 लिखे। और ये मिथाइल कहाँ पर है, 4th पोजीशन पर है, इसलिए हम कोमा देके 4 लिखे। यानी 2nd पर भी मिथाइल है और 4th पर भी मिथाइल है, 2nd पर भी मिथाइल है और 4th पर भी मिथाइल है, इसलिए दोनों पोजीशन लिखे।
सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। उसके बाद हाइफन देंगे। क्या चीज़ है भाई? मिथाइल है, तो मिथाइल यहाँ लिखना होगा, लेकिन दो बार में मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो इसलिए डाई वर्ड यूज करेंगे। डाई मतलब दो, डाई मिथाइल। क्या है? डाई मिथाइल, है ना। यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो दो बार मिथाइल हो गया, इसलिए डाई मिथाइल हो गया। और ये जो डाई मिथाइल है मतलब दो टो मिथाइल है, वो कहाँ कहाँ है? सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन। तो ये जो नंबर है ये बता रहा है पोजीशन, कि किस पोजीशन पर वो ग्रुप है। ये जो नंबर लिखा हुआ है पोजीशन बता रहा है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो पोजीशन किसका है? इथाइल का पोजीशन। 2 और 4 किसका है पोजीशन? मिथाइल का, यानी 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल। और डाई क्या बता रहा है? कि दो मिथाइल दो बार है ना, दो बार है। आई बात समझ में? अब सारा ग्रुप लिखा गया। सारे ग्रुप लिखाने के बाद उसके पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन कौन हुआ? जिस चेन को हम सेलेक्ट किए। कौन सा चेन को सेलेक्ट किया भाई? 1 2 3 4 5, हम इस चेन को सेलेक्ट किए। तो इस चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन रहता है, क्या लिखते हैं हम उसको? पेंट। और चूंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं है। ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ANE जोड़ देंगे तो हो गया पेंटेन। तो IUPAC नेम क्या हो गया इस कंपाउंड का? 3-ethyl 2,4 डायमिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्लियर। अब इसी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर लिख के दिखा देते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि सब जगह जो है सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, अब देखो कैसे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, है ना। ये CH3 है, ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, CH3 हो गया। ये CH2 है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये क्या है? CH है, यहाँ से H हटा के यहाँ पर जोड़ दिए। ये भी CH है ना, तो यहाँ जोड़ दिए H को कार्बन से, ये दोनों जुड़ गया। फिर ये CH3 है, तो ये एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर जोड़ दिए। फिर ये भी तो CH3 ही ना है, तो इसमें एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ये इतना बड़ा ग्रुप है इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब इस दोनों कार्बन के बीच में ये बॉन्ड हो गया। CH2 नहीं होगा यहाँ पर CH होगा। यहाँ CH2 जो लिखा हुआ था वो गलत था, CH ही होना चाहिए, CH2 गलती से लिखा गया था। ठीक है, यहाँ CH2 था, अभी उसको हमने CH कर दिया है। यहाँ जो CH2 था उसको CH आप लिखेंगे, गड़बड़ था, क्योंकि कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनता है, तो 2 को हाइड्रोजन हो गया, तो 1 2 3, तो एक 5 बॉन्ड हो जाएगा ना CH2 लिखने से। 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता है किसी का। ठीक है, तो वहाँ पर CH ही होना चाहिए था, CH2 गलती से लिखा गया। अब देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है ना, ये भी CH3 है, तो इसका भी हम 3 बॉन्ड बना देंगे, है ना। 1 2 3 4 हो गया। ये भी CH3 है, तो इसका भी हम 3 बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और ये हो गया इथाइल ग्रुप। अब देखो स्ट्रक्चर लिखा गया पूरा। स्ट्रक्चर पूरे में आप देख लो, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का रूल को हमने पढ़ लिया है। अब आगे जो है दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 2 चीज़ें सीखी, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।